Assalamu alaikum class 3. Today we are reading unit 2, the wooden bowl. The wooden bowl from page 14. इसमें देखिए ये पिक्स में एक लड़का बना रहा है, एक आदमी लकड़ी को तराश के चीज़ें बना रहा है और ये इसका बाप है कर्ड। ये एक बच्चे की स्टोरी है जो कि अपने माँ बाप के साथ और दादा के साथ रहता है। तो इसके माँ बाप जो है वो इसके दादा के साथ थोड़ा सख्ती से सलूक करते हैं। इसके दादा के हाथ कांपते होते हैं। ज़ाहिर है आजकल हमारी जो दादा अबू हैं या दादी अम्मी, आप सब भी देखते होंगे, जब ज़्यादा ज़ईफ़ हो जाते हैं तो हाथ कांपते हैं। तो उसके भी हाथ कांपते थे। तो उसके हाथ से कभी कोई बर्तन टूट जाता, कभी कोई टूट जाता। तो एक दिन वो उसके लिए लकड़ी का एक प्याला लेके आ गए कि तुम भाई इसी में खाओ। उसे सबसे अलग, दूसरों से अलग चेयर रख के देते, इस पे बैठ के खाओ, सारा कमरा गंदा ना हो, टेबल गंदी ना हो। हम भी घरों में अमूमन ऐसे ही करते हैं, बूढ़े बंदे को अलग कर देते हैं, कहते हैं यहाँ पे बैठ के खा लें ताकि सारी जगह ख़राब ना हो, गंदी ना हो, गिरे तो यहीं से धोना आसान है। इसी तरह उसके माँ बाप ने किया। तो उस लड़के ने क्या किया, उसने एक दिन जाके वर्कशॉप में एक काम करना शुरू किया। उसने एक प्याला और बनाना शुरू किया। वो कहता है, उसके माँ बाप ने जब पूछा कि क्यों बना रहे हो, तो वो कहता है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे ये आपके काम आएगा। यानी हमें ये सोच कर काम करना चाहिए, जैसे हमें दूसरों से अलग बैठना अच्छा नहीं लगता, ऐसे बूढ़े लोगों को भी दूसरों से अलग बैठना अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें उनके साथ घुल मिल के बैठना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं वो हमें बार बार सिखाते हैं। हम उनसे 50 बार पूछते हैं, वो 50 बार बताते हैं। तो अब अगर वो 2-3 बार पूछते हैं तो हम क्यों तंग पड़ते हैं। हमें अपने बड़ों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। ये स्टोरी इसी पे बिलोंग करती है। और अब हम देखेंगे कि बच्चा किस तरह से अपने माँ बाप को ये बात रियलाइज़ करता है। ठीक है, नाउ रीड योर बुक। वंस अपॉन अ टाइम in a small town in Germany there lived a man called Karl. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. They all shared a little old house at the end of the first street in the middle of the town. Once upon a time का आपको पहले मीनिंग बताया है कि इसका मतलब होता है एक दफ़ा का जिक्र है। In a small town in Germany, जर्मनी के एक छोटे से टाउन में there lived a man कर्ट, एक आदमी रहता था, उसका नाम कर्ट था। यानी जो दादा था उसका नाम कर्ट था। ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ थिकला। वो अपने बेटे मैनफ्रेड और बहू, डॉटर इन लॉ कहते हैं बहू को, थिकला के साथ रहता था। दे आल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन। वो एक छोटे से घर में सब मिल कर रहते थे जो कि टाउन के मिडल में क्वाइट स्ट्रीट में मौजूद था। मैनफ्रेड वाज अ कारपेंटर एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस। मैनफ्रेड एक कारपेंटर यानी बढ़ई था और अपना सारा वक्त अपने वर्कशॉप में गुजारता था जो उसके घर के साथ थी। ही हैड लर्नड कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर। उसने अपने बाप से बढ़ई का काम सीखा यानी लकड़ी का काम सीखा। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो अपने वक्तों में एक बहुत मशहूर बढ़ई था। कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल। कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग। और सन यानी बेटा जो है अब बहुत अच्छी कमाइयाँ कर रहा था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग। और वो गाँव के लोगों को फर्नीचर बना कर देता था और कभी कभी कुछ कार्विंग यानी बुत वगैरह भी तराशता था। यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। इसके वर्ड्स आपने याद करने हैं, स्पेलिंग याद करने हैं। डॉटर इन लॉ यानी बहू। शेयर्ड इकट्ठे रहते थे। क्वाइट स्ट्रीट नाम है जगह का। मैनफ्रेड के भी आपने स्पेलिंग याद करने हैं। कारपेंटर बढ़ई को कहते हैं। स्पेंड गुजारता। कारपेंट्री बढ़ई का काम। फेमस मशहूर। अर्न कमाई करना। फर्नीचर ही होता है लकड़ी का सामान। कार्विंग
चीज़ों को तराश कर बनाना, चाहे वो कोई भी शेप बनाना, चाहे वो लकड़ी को तराश के शेप बनाएं, बिल्ली की बना लें, फ्लावर्स की बना लें, या फिर पत्थरों को बनाना। यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है और सारे वर्ड्स की स्पेलिंग याद करने हैं और वर्ड मीनिंग अपनी कापियों पर लिखने हैं। थैंक यू।